नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से कई लोग फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बृजराज विश्वकर्मा, मोती विश्वकर्मा, संजय कुमार और संजय उर्फ रविंद्र के रूप में हुई है। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। छापेमारी में पुलिस ने 9 देसी तमंचा, 2 अर्धनिर्मित तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, असलहा बनाने के उपकरण सहित कई चीजें बरामद की है। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे अवैध हथियार की फैक्ट्री काफी दिनों से चल रही थी। इस बारे में पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मौके से कई लोग फरार हो गए हैं, जो हम लोगों द्वारा बनाए गए असलहे की खरीद फरोख्त करते थे। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने अवैध असलहा की सेल्स व सप्लाई में लगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। थाना महाराजगंज में ग्राम इब्राहिमपुर पड़ता है, उसके घाघरा नदी के किनारे एक असला की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। तो इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है व इनसे 9 बने हुए तमंचे व 6 अर्ध निर्मित तमंचे इन लोगों से बरामद हुए हैं। ये 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी करी गई, ये बृजराज विश्वकर्मा, मोती विश्वकर्मा, संजय कुमार व संजय उर्फ रविंद्र यादव है, जिसमें से मोती विश्वकर्मा के 8 मुकदमे पहले से हैं व संजय उर्फ रविंद्र यादव के 4 मुकदमे हैं। इनकी गिरफ्तारी करी गई और ये भारी मात्रा में ये असला इनसे बरामद किए गए। इनके अन्य साथियों की भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर व प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये कैसे बनाते थे, कैसे सेल करते थे, कैसे नेटवर्क कोर्ट ने बनाया हुआ सर? ये पुलिस इसके बारे में अन्य विवेचना कर रही है। जहां जहां भी इन्होंने तमंचे सेल किए हैं और जहां इन्होंने सप्लाई की है, उनकी भी जांच की जा रही है और उन सभी के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने बुधवार को हॉल ऑफ जस्टिस में जिला जज के PA राजीव लाल श्रीवास्तव को उनके रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पिछले कुछ महीनों में रिटायर हुए अन्य 15 कर्मचारियों को भी विदाई दी गई। जिला जज संजीव शुक्ला ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही कर्मचारियों ने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को रामचरितमानस तथा एक दीवार घड़ी भी प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया। इस अवसर पर जिला जज संजीव शुक्ला ने कहा कि कर्मचारी हमारी न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बिना इनके सहयोग के न्यायिक प्रक्रिया सुचारू ढंग से नहीं चल सकती। जिला जज ने रिटायर हुए कर्मचारियों को भविष्य के प्रति शुभकामनाएं दी। रिटायर होने वाले अन्य कर्मचारियों में सूबेदार यादव, इंद्रासन महेंद्र नाथ यादव, प्रेम शंकर श्रीवास्तव, बिंद्रा श्रीवास्तव, कृष्णा स्वरूप श्रीवास्तव, राकेश वर्मा, रमोद यादव, बरिंदर यादव, सरबजीत राम, चिंताराम, जितेंद्र बहादुर यादव, सुभाष पांडे, तेज बहादुर सिंह तथा विंध्याचल को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज ओम प्रकाश वर्मा, जैनेन्द्र कुमार पांडे, संतोष यादव, शैलजा राठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील कुमार सिंह, अभिनय सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन अनीता आदि अन्य न्यायिक अधिकारी। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह, मंत्री दुर्गेश श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, आशुतोष सिंह, शिव कुमार त्रिपाठी, दूधमणि, सतीश सिंह, सुनीता सिंह, सीमा सिंह आदि बहुत से कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अमरेश सिंह ने किया। स्वास्थ्य, परिवार समेत सुखी है, अच्छे है और एक्टिव है, वो जरूर रहे। आप जो भी सकारात्मक कार्य आपसे हो सकते हैं वो बिना किसी के कहे समाज में खुद करें। यहाँ भी जो सहयोग हमारे लिए है वो भी करें और अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आए हमारे पास।
सभी नए परिवार के सदस्य हैं और रहेंगे, इसलिए कभी कोई ऐसी झिझक वाली बात नहीं। अगर कोई कठिनाई हो या कोई ऐसा विषय हो जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। नेतावादी साहब को 2 लाइन का सही यहाँ दरिया है, हमें अपना होना मालूम है, हम जिधर चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। धन्यवाद। बुधवार को निदेशक मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं बंधुआ मजदूर से लोगों को मुक्त कराने का अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में एवं नोडल अधिकारी HTU अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के पर्यवेक्षण में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व श्रम विभाग की संयुक्त टीम व जन विकास संस्थान द्वारा जनपद के थाना सराय मीर पवई तथा के विभिन्न प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, बेकरी, ऑटो मोबाइल की दुकानों, गैराजों पर छापा मारा गया। उक्त अभियान में कुल 14 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। मौके पर मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को उनके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया तथा हिदायत दी गई कि बच्चों से भविष्य में बाल श्रम न कराएं। संबंधित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के विरुद्ध अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी की गई। संयुक्त टीम द्वारा दुकानदारों, जनता के लोगों को बाल श्रम न कराने पर जोर दिया गया तथा सार्वजनिक स्थानों, बर्तन की दुकानों, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, बेकरी, ऑटोमोबाइल की दुकान, गैराज आदि स्थानों पर बाल श्रम न कराने से संबंधित पोस्टर चस्पा कर जागरूक किया गया। महोदय के निर्देशानुसार जनपद के बनगांव, हरिहा, संजलपुर, सरायमीर में श्रम विभाग, हमारे सहयोगी श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री विशाल श्रीवास्तव, HTU के उप निरीक्षक श्री विजय नारायण पांडे, जन विकास संस्थान NGO से श्री हरिकेश विश्वकर्मा, स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 14 किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए, जिनके सेवायोजकों को अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में निरीक्षण टिप्पणी जारी कर जवाब मांगा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। हालांकि चुनाव से पहले ये बजट कई मायनों में बेहद खास है। इस बजट को लेकर तमाम लोगों की अलग अलग उम्मीद है। ऐसे में महिलाएं क्या सोचती है, इस बजट में उनको कितनी राहत चाहिए, इसको लेकर ABC चैनल ने महिलाओं से खास बातचीत की। महिलाओं ने कहा कि इस बजट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और किचन की महंगाई में छूट की सबसे ज्यादा उम्मीद है। महिलाओं के लिए महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा अहम 3 बड़े मुद्दे हैं, जिसको लेकर घरेलू महिलाओं से लेकर कामकाजी और हर एक क्षेत्र से जुड़ी महिला इस बार बजट को लेकर वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए हुए बैठी है। क्योंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है, इसीलिए महिलाओं की आशाएं उनसे और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार दावे तो कई करती है, लेकिन महंगाई पर कहीं भी लगाम लगती नहीं दिख रही है। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी और फलों के दाम हर महीने बढ़ते हैं। ऐसे में एक गृहिणी का घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का बजट संभालना एक चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पहले एक महीने का राशन 5 से 10 हजार रुपए में आ जाता था, अब उसके लिए 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सरसों के तेल से लेकर मसाले, दाल, चावल और रसोई में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। बिजली, पानी आदि के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में महंगाई को लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिले और गृहिणियों के लिए भी घर का बजट संभालना आसान हो सके। महंगाई तो कम होना चाहिए, इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। इससे हमारे हेल्थ और लिविंग स्टाइल हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है, तो इसको कम होना चाहिए सर। सर सभी चीज़ें महंगी हैं, गैस सिलेंडर हुआ, घर गृहस्थी, राशन, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती है सारी चीज़ें।
महंगाई होने से क्या दिक्कत होती है? सर महंगाई अब आम जन तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता है। इससे डेली की चीज़ें हैं, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, हमारी राशन की चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। स्वास्थ्य हुआ हमारा, दवाइयाँ महंगी हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं सर। यही कि मतलब जो बजट अब पेश हो तो आम जन को ध्यान में रखते हुए और जिससे हमारा जीवन प्रभावित ना हो, ये हमारे मतलब ये बजट जो पेश हो हमारे बजट में पेश हो ये, ताकि अगर आम जनता है तो वो भी अफोर्ड कर ले, क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड कर नहीं सकता है। तो जो डेली जिनकी इनकम होती है तो उनको इस पे मतलब इससे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उनको परेशानी होती है, क्योंकि उनका जो होता है वो लिमिट होता है। अगर बजट ऐसा महंगा हो जाएगा तो वो उनको घर गृहस्थी में और उनके परिवार पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसकी महंगाई क्या स्थिति है? इस समय हर चीज़ महंगा है। आपका जो है जो घरेलू चीज़ें हैं वो भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। राशन हो गया है, वो चीज़ महंगा। जो पहले जो चीज़ें होती थी तो वो उनको वो कर लेते, लेकिन जैसे जैसे उनका महंगाई बढ़ती जा रही है तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उन लोग को, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं फाइनेंशियली और मेंटली, हर चीज़ तरफ से उनको परेशानी झेलनी पड़ जा रही है। क्या चाहती हैं आप? सर हम चाहते हैं कि बजट ऐसा हो ताकि आम जनता है तो वो भी उसको अफोर्ड कर ले, उनकी घर गृहस्थी है वो अच्छे से चले और लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि बजट बढ़ने से तो जितने भी डेली यूज वाले वर्कर हैं, मज़दूर हैं और जो भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हर दिन एक जैसा उनका होता नहीं है, तो काफ़ी परेशानी में हो जाते हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हर चीज़ को नज़र में रखते हुए ही बजट होना चाहिए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है कि इससे लोकल पीपल जो होते हैं, आम जनता तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उनके लिविंग और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी सब्ज़ी का दाम कितना ज़्यादा है, कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी प्याज, कभी लहसुन, अदरक। ठंडी में अदरक इतनी महंगी हो गई है, और कभी डीजल बढ़ जाता है, कभी गैस का दाम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। दवाई तो जब लेने जाइए कभी ना कभी 5% तो इंक्रीज़ होती ही रहती है उसका रेट। और महंगाई से क्या घर गृहस्थी पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है सर। महंगाई थोड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए कि हर पीपल उसको अफोर्ड कर सकें, लोग चीज़ें खरीद सकें। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं महंगाई की वजह से, क्योंकि उनका लिविंग और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी सर असर पड़ता है, क्योंकि कॉपी बुक्स वगैरह का रेट देख रहे हैं, पेन के रेट्स बढ़ जाते हैं। कॉपी हम लोग लेने जाते हैं, उसके भी दाम इतने ज़्यादा होते हैं, फीस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कभी कभी। मतलब अगर महंगाई बढ़ती है तो आम जनता की जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी सर, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बजट पेश हो रहा है, क्या सरकार से करना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अफोर्डेबल कर दें, ताकि हर कोई अपने बजट के हिसाब से उस चीज़ों को खरीद सकें, ना बहुत ज़्यादा महंगा ना बहुत ज़्यादा सस्ता। ज़्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। और बजट जो पेश हो रहा है उसमें भाई सबके हिसाब से होना चाहिए। सभी लोग उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें महंगी लग रही हैं आपको? अब इस समय तो सभी चीज़ महंगी, दवाइयाँ महंगी है, खाने के चीज़ में अभी जाइए फ्रूट लेने जाइए तो उसमें फल भी महंगे हैं। आपका लहसुन है वो भी बहुत महंगा है, 200 रुपये किलो तो सब महंगा ही है। गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा, दवाइयाँ महंगी हैं, डीजल पेट्रोल भी महंगा है, तो कम होना चाहिए। महंगा होने से क्या दिक्कत होती है आम जनता को? आम जनता भाई उतने एफर्ट नहीं कर पा रहा है ना, पैसे उस हिसाब से नहीं है उनके पास, तो दिक्कत होती है। सरकार जब बजट पेश करती है आम जनता के लिए, इस पर क्या कहना चाहती है? कहती तो है लेकिन करती नहीं है, कहती है लेकिन करती नहीं है। होना चाहिए इस साल जो बजट पेश हो, सरकार से आप मांग करती है कम हो, बजट कम हो, ताकि सभी लोग जो है उसको एफर्ट कर सकें, सभी लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। महंगाई कम जी, महंगाई कम होनी चाहिए। आजमगढ़ में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रहे ओमकार पांडे ने एक बयान देकर सनसनी फैला दिया था कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने उसे स्वीकार कर लिया, जबकि प्रवीण कुमार सिंह को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। इसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष प्रशासन दिनेश सिंह की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में यह कहा गया है कि ओमकार पांडे अपने पद से पहले ही 2 बार इस्तीफा दे चुके हैं।
और उनका इस्तीफा पूर्व में ही स्वीकार कर लिया गया है, लिहाजा मीडिया में दिए जा रहे उनके बयानों को यूपी कांग्रेस घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में लेती है और साथ ही साथ उन्हें इस बात से रोका भी गया है कि अब वह किसी प्रवक्ता के पद पर नहीं है, लिहाजा उनके बयान को मीडिया में अधिकृत माना जाएगा। उक्त पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने इस विवाद को शांत कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आदेश को पूरी तरह से सुनिश्चित कराए जाने की जिम्मेदारी पूर्ण की जाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस तरह की अटकलबाजियां और बयानबाजियां से पार्टी की छवि खराब होती है। ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाना चाहिए। देखिए, आजमगढ़ कांग्रेस में ओमकार पांडे जी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं मीडिया की पहले, लेकिन उन्होंने अभी हाल फिलहाल एक बयान दिया है, वो हमारे जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के माननीय प्रवीण सिंह जी के खिलाफ कि उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हें स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, बताया गया है और एक पत्र भेज के सूचना दी गई है कि इसके पहले भी एक दो बार पांडे जी ने इस्तीफा दिया था और उनको मीडिया में किसी तरह की कोई बाइट वगैरह देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और ज़िले की तरफ से भी मना किया गया था। लेकिन बावजूद इसके मीडिया में लगातार ये भ्रामक समाचार देना और उसको चलवाना, ये घोर अनुशासनहीनता की परिधि में इसको माना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने। और यूपी कांग्रेस के जो प्रशासन के इंचार्ज हैं आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी ने, उन्होंने बाकायदा पत्र भेज करके अब बताया है कि श्री ओमकार पांडे जी का इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है और वो उनका कोई भी बयान अब मीडिया में आने वाला उसको अनधिकृत माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मेरी सलाह रहेगी कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जो भी दिशा निर्देश आए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बुधवार के दिन मीडिया को दिए बयान में कहा कि आजमगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया और कहा, मेरी नियुक्ति उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा की गई है। मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने पद से हटाने का अधिकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है। जिलाध्यक्ष द्वारा मेरा जो त्यागपत्र स्वीकृत किया गया है उसे मैं ससम्मान अमान्य करता हूं। आजमगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने आगे कहा, विगत 6 महीने से मेरे विरुद्ध साजिश रची जा रही है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। पार्टी को क्षति पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में पार्टी फोरम में आवाज उठाना अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता है। मैंने जो आरोप लगाया है उस पर कायम हूँ। वैसे वर्तमान परिस्थितियों में मुझे काम करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने त्यागपत्र दे दिया है, परंतु मेरा त्यागपत्र स्वीकृत करने का जिलाध्यक्ष को अधिकार नहीं है। उचित फोरम से त्यागपत्र स्वीकार होने पर मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहा और बहुत दिन तक बिना किसी पद के कार्य करता रहा। मुझे किसी पद का कभी ना लोभ रहा है, न तो वर्तमान में है न तो भविष्य में रहेगा। पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहूंगा। अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा मेरे त्यागपत्र स्वीकार करने की सूचना मुझे अखबारों के माध्यम से मिली। अब तक न तो मुझे लिखित रूप से कोई नोटिस या कोई इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी नियुक्ति उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग द्वारा की गई है और मुझको हटाने, मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने, अस्वीकार करने का अधिकार सिर्फ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है। मैं जिलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए गए त्यागपत्र को ससम्मान अमान्य करता हूं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। पार्टी फोरम पर सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पार्टी को क्षति पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में पार्टी फोरम पर आवाज़ उठाना अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता। हीरा पर 3 और शिक्षा पर 18% का टैक्स बर्दाश्त नहीं के नारों के साथ
उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा और शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाते हुए पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान जैसे योजनाओं को साकार करने की मांग किया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि देश के नागरिकों को साक्षर बनाकर ही हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में शिक्षा प्रमुखता से शामिल है। इसके बावजूद शिक्षा को 18% के जीएसटी श्रेणी में शामिल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इसी देश में हीरा, सोना चांदी आदि के खरीद पर मात्र 3% का जीएसटी कर निर्धारण है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि शिक्षा पर नाम मात्र जीएसटी लगाकर देश के सभी बच्चों को शिक्षित हीरा बनाने के लिए व्यापक कदम उठाया जाए। जिलाध्यक्ष सत्या सिंह परिहार ने कहा कि देश या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हीरा ज्वेलरी से भी कम जीएसटी के श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। एक साक्षर युवा पढ़ लिख कर निकलेगा तो देश की तस्वीर भी बदलेगा और देश की सरकार को हर रूप में टैक्स प्रदान करेगा ही करेगा, लेकिन सरकार युवाओं और उनके अभिभावकों को बढ़ती शिक्षा के बोझ तले दबाकर श्रेष्ठ भारत के निर्माण में स्वयं ही कोताही बरत रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरुण चौरसिया ने मांग करते हुए कहा कि फीस और शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक वस्तुओं पर कम से कम जीएसटी का निर्धारण किया जाए। अभिभावक महासंघ की जिला टीम आजमगढ़ की भारत सरकार द्वारा शिक्षा और शिक्षा सामग्रियों पर अतिशय बोझ लादने के कारण, अतिशय बोझ का मतलब जीएसटी का जो दायरा है वो 18% शिक्षा और शिक्षक सामग्रियों करने पे आज हम लोग यहाँ भारत सरकार को यहाँ डीएम द्वारा ज्ञापन देने आए हैं कि वो शिक्षा और शिक्षार्थियों पर यह बोझ लाद कर भारत का भविष्य चौपट करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे हीरे पे सिर्फ 3% की जीएसटी है, वहीं पे शिक्षक और शिक्षा सामग्रियों पे 18% की जीएसटी डालकर भारत सरकार एक अनैतिक काम कर रही है। तो आज इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की आजमगढ़ की इकाई यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को यह सुझाव देने आई है कि इस बोझ को खत्म किया जाए या कम किया जाए। तो कल से अंतरिम बजट पेश होगा, तो क्या उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से हमारी मांग यही रहेगी, और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ कागज और कहने मात्र की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है, वो उस पर अच्छे बोझ लाद के हमारे नागरिकों के साथ और हमारे बच्चों के साथ आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजमगढ़ शहर के राजकीय ITI के मैदान में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बार फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के युवा जोड़ों की शादी कराई गई। समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि कुल 209 जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें से 151 जोड़ों के आने की संभावना हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 404 जोड़ों की शादी कराई गई थी। इसके बाद 592 जोड़ों की शादी कराई गई थी। आज 151 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। उन्होंने संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोड़े पर शासन के तरफ से 51,000 रुपए का खर्च किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपए वधू के खाते में जाता है। 10,000 रुपए पायल, बिछिया, वर वधू के कपड़े, बर्तन व अन्य सामान में खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा 6,000 यहाँ पर कार्यक्रम में सभी के जलपान व अन्य व्यवस्था के लिए खर्च किए जाते हैं। सुनते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने क्या जानकारी दी है। आज ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें कि 209 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन है। लगभग 151 जोड़े आने की संभावना अब तक हो चुकी है। ये जो शादी कराया जा रहा है, जिसमें 51,000 रुपये प्रति जोड़े खर्च किया जाता है। 35,000 लड़की के खाते में दिया जाता है। 10,000 रुपये के सामग्री सब दिया जाता है और 6,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से खाने पीने भी, टेंट, ये सजावट पे खर्च किया जाता है। पूर्व में 404 शादी एक बार कराया गया है, 592 एक बार कराया जा चुका है। इस बार फिर संभावना है 151 से ऊपर शादी होगी। उपहार दिए जा रहे हैं सर? उपहार स्वरूप इसमें पायल, बिछिया, कपड़े लड़के के लिए, लड़की के लिए, साड़ियाँ, 2-2 साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज, पायल, बिछिया, बर्तन, 6 प्लेट, थाली, सब दिया जा रहा है। वेतन न मिलने और दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई उचित कार्यवाही न होने से निराश आसवनी इकाई डिस्टिलरी यूनिट सठिया के कर्मचारियों ने बुधवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप वेतन भुगतान की उनसे गुहार लगाई। कर्मचारियों ने बताया कि विगत 3 माह मई, जून, अगस्त और वर्तमान अब तक सितंबर तक का वेतन उन्हें नहीं मिला है,
जिससे कि उन्हें बहुत ही बुरी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। पूर्व मई माह में सिसोदिया प्रबंधन एवं मिल प्रबंधन के बीच वेतन व उत्पादन सहमति के रूप में प्रतिमाह वेतन भुगतान करने के लिए सहमति दी गई थी। इसके बावजूद भी वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हम लोग दी सहकारी चीनी मिल के कार्यरत थे, डिस्टिलरी उसमें कार्यरत हैं, जो कि वेतन नहीं मिल रहा है। तीन से 4 माह का वेतन नहीं मिला हुआ है। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें हो रही है कि हम लोग की पैसा जो है मिल जाए, जो काम किए हैं मजदूरी हम लोग की मिल जाए। हम लोग अपना डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। इसमें ऑपरेटर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और सब 75-80 आदमी के आसपास जो हैं, सबका वेतन रोका हुआ है। अधिकारियों से बात करने पे क्या कह रहे हैं? अधिकारियों से बात करने पे ये लोग बोले कि जो है वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वहाँ के अधिकारी बोले और वहाँ के कंपनी वाले भी बोले कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब प्लांट चलेगा तो पैसा देंगे, और प्लांट चला नहीं अब तक, और न प्लांट चलेगा। क्या दिक्कत बता रहे हैं? और लोग दिक्कत यही कर रहे हैं कि जब प्लांट चलेगा तब हम पैसा देंगे, और अब तक वो प्लांट अपना चलाए नहीं सर। जी, क्या महीना होगा आप लोगों को? हम लोग को सर 4 महीने का वेतन है और 6 महीने से बैठाए हुए हैं। क्या चाहते हैं? वेतन मिल जाए? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का वेतन मिल जाए। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।